अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। अब जो है हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, कम्प्लेक्स लिमिट्स की। यहाँ हमने जो है वो दो कम्प्लेक्स फंक्शन कंसीडर कर लिए, एक एफ ऑफ जी और दूसरा जी ऑफ जी। एफ ऑफ जी जब जी अप्रोचेज टू जी नोट है तो इसकी लिमिट एल है, और जब जी ऑफ जी की जी अप्रोचेज टू जी नोट है तो इसकी लिमिट हमने एम ली हुई है। अब हमने इसमें जो है वो कम्प्लेक्स लिमिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्या हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ इसमें होंगी। सबसे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई कांस्टेंट सी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ जी से, और इस पर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं जी अप्रोचेज टू जी नोट, तो ये हमारे पास सी एल के इक्वल आएगी। यहाँ पर एल जो है ये एफ ऑफ जी की लिमिट है और ये सी हमारे पास बाहर आ जाएगा, और सिर्फ इसकी हम जो है वो लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे। सी कोई भी कम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हम लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं एफ ऑफ जी और जी ऑफ जी दोनों ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये इनकी लिमिट्स का जो है वो भी सम या डिफरेंस जो है वो हमारे पास, अगर सम है तो सम आ जाएगा, और अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस आ जाएगा। मतलब हम दोनों पे लिमिट जो है वो सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, और फिर इसकी लिमिट की वैल्यू जो है वो एल और एम ये हमारे पास आ जाएंगी। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में भी हम दोनों पे लिमिट जो है वो सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, और नेक्स्ट अगर डिवीजन में है तो डिवीजन में भी हम दोनों पे लिमिट जो है वो सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, फिर इनकी लिमिट्स की वैल्यू एल एम हमारे पास आ जाएंगी। लेकिन डिवीजन में हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसकी लिमिट जो है वो ज़ीरो ना हो जब हम जेड को जेड नोट पे जो है वो अप्रोच कर रहे हो। अब यही प्रॉपर्टी सारी यूज़ करके हम एक लिमिट जो है वो फंक्शन की जो है वो एवेल्यूएट करने जा रहे हैं। यहाँ हमने फंक्शन कंसीडर कर लिया है 3 + आयोटा। तो जो हमने यहाँ पर फंक्शन कंसीडर किया है वो है 3 + आयोटा। ये हमारे पास एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये जो हम 3 + आयोटा लिखा है, और z4 माइनस जी स्केयर प्लस 2 टाइम्स z/z+1, और लिमिट हम ले रहे हैं z अप्रोचेज टू आयोटा। अब जो अयोटा है, अयोटा को हम जो है वो अगर हम इस z को जो है वो x + अयोटा y की फॉर्म में देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पर z आ रहा है, z इज इक्वल टू अयोटा। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर जो x है इस केस में वो x वो हमारा जो है x भी ज़ीरो आ रहा है इस केस में। अगर हम देखें ये वाले केस में इसमें x ज़ीरो है, और y की वैल्यू अगर हम देखें तो y की वैल्यू आ रही है 1। ये जो हमें लिमिटिंग वैल्यू गिवन है कि z जो है वो हमारा आयोटा को अप्रोच कर रहा है, मतलब यहाँ पर z नोट जो है वो हमें आयोटा गिवन है, तो इसमें हमारे पास x और y के अगर हम वैल्यू देखें तो x ज़ीरो और y हमारा 1 आ रहा है। मतलब इसको अगर हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें आयोटा को तो हम 0 1 लिख सकते हैं, या फिर अगर हम z को भी x y की फॉर्म में तो हम कहेंगे x y जो है हमारा 0 1 को अप्रोच कर रहा है, या फिर हम यही यूज़ कर सकते हैं कि z अप्रोचेज टू आयोटा। अभी जो हमने कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ देखी हैं उनको वन बाय वन हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास देखें, क्योंकि कांस्टेंट साथ आ रहा है, तो सबसे पहले लिमिट हमारे पास होल पे है। जो फर्स्ट पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो हम क्वोशंट वाली करेंगे कि हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पे लिमिट जो है वो सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर ली। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी है कि ये सम हो रहे हैं तो इन सब के साथ जो है वो लिमिट सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, और कॉन्स्टेंट वाली भी जो है वो लिमिट हम साथ ही प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर लेंगे। पहले हमने इन दोनों पे सेपरेट सेपरेट की लिमिट, उसके बाद हमने जो है वो सम वाली प्रॉपर्टी यूज़ की, और सम के साथ साथ हमने कांस्टेंट वाली भी यूज़ कर ली है। 3 + आयोटा हमारे पास कम्प्लेक्स कांस्टेंट था, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो एफ ऑफ जी का हम ले रहे हैं तो जी इसमें एज अ वेरिएबल है, तो 3 + आयोटा हमारा कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया। लिमिट हमारी आ गई z4 की, फिर इसी तरह लिमिट जी स्केयर की। यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, 2 को हमने बाहर लिख लिया और लिमिट हमने ले ली है जी की, और डिनोमिनेटर में भी अब इसी तरह ये सम हो रहा है तो इस पर जो है वो हमने सेपरेट सेपरेट कर ली जी की लिमिट, और यहाँ पर 1 की लिमिट। 1 तो है वो कांस्टेंट है, उस पर कोई भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो कांस्टेंट वैल्यू ही आनी है। अब इन सब में जो है हमने लिमिट पुट कर देते हैं। जी अयोटा, जी अयोटा को अप्रोच कर रहा है z⁴। अब अयोटा हमारे पास है, उसके बाद हम जब अयोटा स्केयर लेते हैं, अयोटा हमारे इक्वल होता है स्केयर रूट -1 के, तो अयोटा स्केयर जो है वो हमारा -1 के इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम जो है वो अयोटा क्यूब फाइंड करते हैं तो अयोटा क्यूब जो है वो हमारा जो है वो अगर हम उसको देखें अयोटा क्यूब को, तो ये माइनस टाइम्स जो है वो हमारे पास हम लिख सकते हैं माइनस टाइम अयोटा या माइनस टाइम्स स्केयर रूट -1, ये हमारे पास आ जाता है। लेकिन हम जब जब अयोटा 4 फाइंड करते हैं इसकी एक और पावर,
तो एयोटा 4 में हमारे पास बेसिकली क्या हो रहा होता है, एयोटा 4 में हमारे पास एयोटा स्केयर जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होता है। मतलब एयोटा 4 की हमें वैल्यू चाहिए ना, तो हम ये करेंगे एयोटा स्केयर मल्टीप्लाई एयोटा स्केयर। अब एयोटा स्केयर की वैल्यू हमारी -1 है, तो इस तरह फिर एयोटा 4 की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, -1 इंटू -1, वो हमारे पास आ जाएगी 1। तो यहाँ पर जी की प्लेस पे हमने आयोटा पुट करना था, इट मीन्स आयोटा रेज टू पावर 4 वो हमारा 1 आ जाएगा। आयोटा स्केयर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, वो हमारी -1 है, एक माइनस ऑलरेडी था, तो ये हमारा +1 हो गया। अब यहाँ पर जी की प्लेस पे जस्ट आयोटा 2 आयोटा आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर वाली टर्म्स को देख लेते हैं। यहाँ पर भी जी अप्रोचेस टू आयोटा था, तो ये हमारा आयोटा आ गया, और लिमिट जी अप्रोचेस टू आयोटा, और ये 1 तो पहले ही कांस्टेंट था, तो ये कांस्टेंट एज इट आ गया। तो फाइनली हमारे पास इसकी लिमिट की जो वैल्यू है, जो हमने फंक्शन कंसीडर किया था ये वाला, इसकी हमारे पास लिमिट की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, वो हमारे पास आ गई। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 3 प्लस एयोटा ही आ जाएगा, और ये +1 और +2 एयोटा। अब जो एयोटा वाली टर्म्स आ रही हैं वो हमारे पास एक तो ये टर्म है और एक ये है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 3 एयोटा बन जाएगा। और यहाँ पर एक तो ये 3 है, इस 3 में जब ये 1 हम ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 4। तो 4 + 3 एयोटा ओवर में तो सिर्फ आयोटा +1 ही था। ये हमारे पास जो है वो जो लिमिट हमने जो है वो फाइंड आउट कर ली इस फंक्शन की। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो यूज़ करके हमने जो है वो लिमिट को जो है वो एवेल्यूएट कर लिया। नेक्स्ट हम कॉन्टीन्यूटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, रियल फंक्शंस की भी और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की भी। फिर इनका कंपैरिजन भी डिस्कस करेंगे और क्राइटेरियाज भी डिस्कस करेंगे कि कब जो है वो कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, कब हमारे पास जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा।